हेलो एवरीवन। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो कॉन्वेक्स सेट है उसके अंदर हम आज एक दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज आप इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करिए, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए हम पहले थ्योरम देखते हैं। यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट मे नॉट बी कॉन्वेक्स। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको जो थ्योरम पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट, यानी इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट का कॉन्वेक्स होता है। बट हमें क्या लिखा, यूनियन ऑफ कॉन्वेक्स सेट मे नॉट बी कॉन्वेक्स। तो आपको क्या करना है, ये दिखाना है कि दो कॉन्वेक्स सेट आप लेंगे, उनका अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो कॉन्वेक्स नहीं आएगा। तो चलिए हम इस थ्योरम को एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो कॉन्वेक्स सेट कंसिडर करके चलते हैं, तो उनके यूनियन को दिखाएंगे कि वो कॉन्वेक्स नहीं है। पहले आपको बता देते हैं कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर की स्टडी करिए, तभी आप ये लेक्चर आगे के भी अटेंड कर पाएंगे। तो कॉन्वेक्स सेट हमने क्या बताया था, अगर आप किसी सेट को कॉन्वेक्स प्रूफ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस सेट से दो एलिमेंट लीजिए, अगर उन दोनों एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाले एलिमेंट्स उसी सेट में बिलोंग करते हैं देन दिस सेट इज कॉन्वेक्स सेट। तो चलिए हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, दो कॉन्वेक्स सेट एज्यूम करके चलते हैं। हम एक काम करते हैं, दो कॉन्वेक्स सेट ले लेते हैं x1 x2, लेट x1 and x2 be any two convex sets। एज्यूम करते हैं, कंसीडर करिए, x1 एक सेट लेते हैं, x1 x2 बिलोंग टू, कैसा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे अगर आप एक काम करिए, हम एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर करते हैं x1 में जिसमें फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर, बट सेकेंड एलिमेंट को हमने क्या ले लिया, 0। और इसी तरह हम x2 ले लेते हैं, हम x2 एक ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 0 है बट सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू कोई भी एनी रियल नंबर पॉसिबल। आप सबसे पहले एक काम करिए, हम बोल तो रहे हैं कि x1 x2 कॉन्वेक्स सेट हमने एज्यूम किए हैं, तो पहले एक काम करते हैं, हम इनको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि x1 और x2 कॉन्वेक्स सेट हैं। तो चलिए x1 को प्रूफ करते हैं, टू शो दैट x1 इज कॉन्वेक्स सेट। चलिए दो एलिमेंट कंसीडर करिए, लेट u1 and v1 belongs to x1, that is अगर u1 और v1 x1 सेट में है तो u1 किस टाइप का होगा और v1 किस टाइप का होगा। हमने अभी आपको बताया x1 सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है बट सेकेंड ऑलवेज 0 है, तो हम इनको कैसा कंसिडर कर लेते हैं, एक ले लीजिए x1 0 और एक ले लेते हैं x2 0। चलिए अब हमें क्या दिखाना है, अगर ये कॉन्वेक्स है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला, या एक काम और कर सकते हैं, आप जनरल वैल्यू ले लीजिए, उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं 2 0 और ये ले लेते हैं 4 0 और लैम्डा की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, लेट लैम्डा, आप लोगों को पता है कि लैम्डा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हमने कंसीडर किया लैम्डा इज 1/2। वी हैव, हम क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंटों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लैम्डा u1 1 माइनस लैम्डा v1 इक्वल टू लैम्डा u1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 1 माइनस लैम्डा भी कर दीजिए 1/2, 1 माइनस 1/2 v1 हमारा क्या है 4 0, दैट इज क्या मिलेगा 1/2, आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 1 0 प्लस ये कितना आएगा 1/2, 1/2 को आप यहाँ डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से, तो कितना आएगा ये 2 0। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करिए 3 0। देखिए अगर आप लोग एक एलिमेंट लेकर चलते हैं 2 0 और दूसरा 4 0, जैसे देखिए
अगर आप लोगों ने एक नंबर लाइन कंसीडर करिए इस एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस, आपने दो एलिमेंट कंसीडर की क्या, एक 2 0 है, तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो यहाँ हमने 2 0 पॉइंट कंसीडर किया और ये हमारा 4 0 पॉइंट है, तो देखिए 3 0 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, तो हमने ये प्रूफ किया कि 3 0 पॉइंट हमारा 2 0 और 4 0 के बीच में कहीं पर लाई करता है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स, 3 0 क्या एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है, अगर 3 0 एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो उसके अलावा अगर हम और पॉइंट लेकर चलेंगे जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे वो भी यहीं बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया 3 0 हमारे सेट में बिलोंग करता है, यानी x1 में बिलोंग करता है, तो क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब है हैंस x1 इज कॉन्वेक्स सेट। सिमिलरली इसी तरह आप क्या करेंगे, टू शो दैट x2 इज कॉन्वेक्स सेट, x2 को हम कॉन्वेक्स प्रूफ कर रहे हैं, फिर दोबारा x2 में क्या करेंगे, फिर दोबारा आप इसी तरह कंसिडर करिए u2 और v2 दो एलिमेंट x2 में कंसिडर करिए, आपने x2 के एलिमेंट क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज 0, सेकेंड एलिमेंट होगा, तो आपका u2 क्या ले लेते हैं, एक काम करते हैं 0 2 ले लेते हैं और जो v2 है हम वो 0 4 ले लेते हैं और लैम्डा फिर दोबारा 1/2 ही ले लेते हैं, तो चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन करिए इन दोनों का, लैम्डा u2 1 माइनस लैम्डा v2 इज कितना आएगा आपका, लैम्डा है आपका 1/2, u2 की वैल्यू लिखिए 0 2, 1 माइनस 1/2, v2 की वैल्यू लिखिए 0 4, तो देखिए 1/2 2 से अंदर डिवाइड करेंगे 0 1, ये 1/2 इसे करेंगे कितना आया 0 2, दैट इज आंसर इज 0 3, तो देखिए 0 2 आपका कहां पर होगा, ये रहा आपका 0 2, ये मान लो आपका क्या है 0 4 वाई एक्सिस पर, तो देखिए 0 3 यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा, तो हमने प्रूफ कर दिया कि 0 3 हमारा x2 सेट में बिलोंग करता है, यानी कि इन दो पॉइंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो आप लोगों का पॉइंट है वो भी इसी सेट के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि हमारा क्या प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया हैंस x2 इज कॉन्वेक्स, तो यानी हमने जो दो सेट लिए हैं वो सही लिए हैं, यानी कि x1 x2 हमारे क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। चलिए अब हमें क्या प्रूफ करके लाना है, हमें प्रूफ करना है कि इनका यूनियन भी कॉन्वेक्स होगा, तो चलिए x1 यूनियन x2 कंसीडर करिए, x1 यूनियन x2 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे जो x1 में होंगे और x2 में होंगे, यानी कि हम एक काम करते हैं एक एलिमेंट 2 0 ले लेते हैं और एक एलिमेंट 0 2 कंसिडर कर लेते हैं, तो 2 0 और 0 2 दोनों एलिमेंट किसके अंदर है, यूनियन के अंदर है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी अगर यहाँ कहीं इनके बीच में बिलोंग कर गया तो आप कहोगे कि x1 यूनियन x2 कॉन्वेक्स है, अदरवाइज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और लैम्डा की वैल्यू को वही 1/2 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो हम क्या लेंगे वी हैव, हमने लिया लैम्डा 2 0 1 माइनस लैम्डा 0 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अगर आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 2 0 और 1 माइनस 1/2 इज 1/2 0 2, तो कितनी आएगी आपकी वैल्यू 1 0 प्लस 0 1, यानी कि आपकी वैल्यू आई 1 1, ठीक है, और देखिए 1 1 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, देखिए वैसे डायरेक्टली पता चल रहा है, हम फिगर से भी एक बार डिनोट कर देंगे, आपका x1 यूनियन x2 में किस टाइप के एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जिसका या तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है और या तो सेकेंड एलिमेंट 0 है, बट आपने जो आंसर निकाला उसमें दोनों एलिमेंटों में कोई भी एलिमेंट ना फर्स्ट प्लेस वाला 0 ना सेकेंड वाला, दैट इज इस सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि x1 यूनियन x2 में बिलोंग नहीं करता, तो यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट x1 यूनियन x2 में बिलोंग नहीं करता, हम क्या बोलेंगे इसका मतलब, हैंस यूनियन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, यानी कि x1 यूनियन x2 इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, यानी हमने क्या प्रूफ करा, यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट में नॉट बी कॉन्वेक्स। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, देखिए हमें कहा गया कि हमें दो सेट लेने, उनके यूनियन को दिखाना है कि वो कॉन्वेक्स है या नहीं है,
हमें दिखाना है कि वो नहीं होगा। तो हमने कहा एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। एक सेट लीजिए x1, हमने कैसा कंसिडर किया, फर्स्ट एलिमेंट उसका कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, बट सेकंड एलिमेंट को हमने ऑलवेज जीरो लिया। बट सेकंड सेट में हमने फर्स्ट एलिमेंट जीरो लिया, सेकंड एलिमेंट को हमने एनी रियल नंबर कंसिडर किया। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि एज्यूमिंग हमने खुद किया है तो हम एक बार दिखा देते हैं कि वाकई जो हमने सेट लिए हैं वो x1 x2 कॉन्वेक्स है कि नहीं है। तो हमने लिया x1 सेट, हमें पता है कॉन्वेक्स के लिए हम सेट में से दो एलिमेंट कंसिडर करके चलेंगे। हमने u1 v1 दो एलिमेंट x1 में लिए। u1 कैसा लिया है 2 0, v1 लिया 4 0, यानी कि जिनका सेकंड एलिमेंट 0। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनाते हैं। लैम्डा की वैल्यू को 1/2 कंसिडर किया, क्योंकि 0 to 1 के बीच में हमें लैम्डा फाइंड लेना है। तो लैम्डा u1 1 माइनस लैम्डा v1 सारी वैल्यूज पुट की, हमारा आंसर 1 0 2 0 को ऐड करके 3 0 आया। जो हमें पता है इस फिगर में हमारा 3 0 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब इनके बीच में पड़ने वाले जो पॉइंट्स हैं वो इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनकर आ रहा है। तो ये x1 में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली ऐसे x2 को लीजिए, दो एलिमेंट लीजिए x2 में बिलोंग कर रहे हैं, एक ले लिया 0 2 और एक 0 4। अब एक काम करिए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक एलिमेंट बनाइए, लैम्डा u2 1 माइनस लैम्डा v2। लैम्डा को फिर दोबारा हम 1/2 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा 1/2 0 2 1 माइनस 1/2 0 4। तो आंसर आए 0 3। और देखिए 0 3 हमारा 0 2 और 0 4 के बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है आपका वो क्या हो गया, x2 सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x2 सेट हमारा कॉन्वेक्स है। अब एक काम करते हैं, यूनियन को प्रूफ करना है। यूनियन क्या होगा, जो x1 और x2 सेट के अंदर एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो यूनियन के अंदर बिलोंग करेंगे। तो हमने x1 के एक एलिमेंट ले लिया 2 0 और एक 0 2। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनाइए, लैम्डा 2 0 1 माइनस लैम्डा 0 2। लैम्डा अगेन 1/2 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने जब इसको सॉल्व किया हमारा आंसर है 1 1। देखिए ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है ना सेकंड, इसका मतलब ये यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला पॉइंट यूनियन में बिलोंग नहीं करता, दैट इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, आपने एक पॉइंट लिया है 2 0, ये रहा आपका 2 0 और ये रहा 0 2। तो इनको मिलाने पर जो आपके पॉइंट आएंगे वो ये आएंगे, ये आपके इसी सेट में बिलोंग करने चाहिए। ये x1 यूनियन x2 सेट है। जो आपका 1 1 पॉइंट है, देखिए अगर हम ये 1 और ये 1 कंसिडर करते हैं तो हमारा 1 1 पॉइंट यहाँ की पड़ेगा। हमारा जो 1 1 पॉइंट है वो यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, हमारा जो 1 1 पॉइंट होगा इसका मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट हमारा सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इज x1 यूनियन x2 इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो यानी कि इनके ऊपर पड़ने वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमारे, ये जो बाहर जा रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, तो हमारा जो सेट है ये जो सेट है ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे यूनियन में एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, ये वाले सारे और ये वाले सारे। जबकि आपका 1 1 कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारे यूनियन से बाहर पड़ रहा है। यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट है, जो सारे इसके हैं, ये वाले पड़े 0 2 0 3 0 4 वाले, और या फिर 3 2 0 3 0 4 0। 1 1 पॉइंट x1 यूनियन x2 में बिलोंग नहीं करे। क्लियर, तो यानी कि ये वाले पॉइंट जो आपके 1 1 वाला पॉइंट है वो हमारे इस सेट में बिलोंग नहीं करता। देखिए ये बाहर है, हमारा सेट इस तरह होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, लेकिन ये वाला जो सेट होगा ये वाले पॉइंट हमारे सेट में नहीं आएंगे। जैसे हमने आप लोगों को याद हो, हमने कॉन्वेक्स सेट इस तरह समझाया था। अगर आप ये लेकर चलते हैं, अगर आपने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, बीच में पड़ने वाले सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया, बट ये जो बीच में पड़ने वाले पॉइंट है बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसमें भी ये जो बीच में पड़ने वाले एलिमेंट है वो हमारे इस यूनियन के सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। और 1 1 पॉइंट हमारा कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, इसलिए ये सेट को बिलोंग नहीं करे, यानी कि x1 यूनियन x2 कॉन्वेक्स नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, आप लोगों को कहा गया एस और टी, आपको दो कॉन्वेक्स सेट दिए गए हैं और इन्होंने हमसे कहा है कि अल्फा और बीटा अगर दो स्केलर्स हैं तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि अल्फा एस प्लस बीटा टी भी आपका कॉन्वेक्स होगा, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है, स्केलर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अल्फा एस प्लस एस और टी हमें कॉन्वेक्स गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, टू प्रूव दैट गिवन क्या है, एस एंड टी बी टू कॉन्वेक्स सेट। ये दो कॉन्वेक्स हैं, क्या शो करना है, टू शो दैट अल्फा एस प्लस बीटा टी इज कॉन्वेक्स। तो हमने आप लोगों को बताया था जब भी आप किसी को सेट को कॉन्वेक्स प्रूफ करेंगे आप क्या करेंगे, उसके दो एलिमेंटों को कंसीडर करिए। मान लिया मैंने क्या ले लिया, x1 x2 दो पॉइंट अल्फा एस प्लस बीटा टी में लाई करते हैं, जहां पर अल्फा एंड बीटा क्या है, स्केलर्स। अब देखिए अगर ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है तो किस टाइप का होगा, x1 होगा मान लीजिए अल्फा u1 प्लस बीटा v1 टाइप का, और आपका जो x2 होगा वो होगा अल्फा u2 प्लस बीटा v2 टाइप का, क्योंकि अल्फा एस प्लस बीटा टी में बिलोंग कर रहा है। अगर u1 अल्फा के साथ जो लिखा है वो किस में बिलोंग करेगा, s में, और v1 किस में बिलोंग करेगा, t में। फॉर ऑल लिखिए u1 बिलोंग करेगा s में और v1 बिलोंग करेगा t में। इसमें देखिए फॉर ऑल u2 बिलोंग करेगा s में एंड v2 बिलोंग करेगा आपका t में। चलिए अब हमें क्या लेना है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनाइए। तो हम क्या लेंगे, वी हैव लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, ये आएगा लैम्डा। x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, अल्फा u1 प्लस बीटा v1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लीजिए अल्फा u2 प्लस बीटा v2 फॉर ऑल, जहां पर लिख सकते हैं आप लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। अब एक काम करिए, इनमें से कैसे लेंगे, आप अल्फा वाले कलेक्ट करिए। फर्स्ट वाला अल्फा है, अल्फा के साथ आपका क्या रहा, लैम्डा u1, यहाँ देखिए अल्फा के साथ क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा u2 प्लस बीटा, यहां से बीटा के साथ देखिए लैम्डा v1 प्लस यहाँ बीटा के साथ देखिए 1 माइनस लैम्डा v2। आप डायरेक्ट चेक करिए, अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट होगा चूज करना। फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट चूज करिए एंड देन सेकेंड एलिमेंट चूज करिए। इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा इजी वे से बताया जाए जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए ये आप लोगों का अल्फा लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा। अब देखिए अगर ये एलिमेंट हमने माने थे दो एलिमेंट अल्फा एस प्लस बीटा टी में है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट किसमें होगा, अल्फा एस प्लस बीटा टी में। तो देखिए अल्फा एस प्लस बीटा टी कब होगा, जब ये एलिमेंट आप प्रूफ कर दें कि एस में है और ये एलिमेंट आप प्रूफ कर दें कि टी में है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको बाद में ले लेंगे यहाँ से। पहले क्या करते हैं, दिखाने के लिए कि ये एलिमेंट एस में लाई करता है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, गिवन एस इज कॉन्वेक्स सेट, और अभी हम बताया आपको जो कॉन्वेक्स होता है आप उसके दो एलिमेंट कंसीडर करिए। देखिए ये है हमारे पास, तो u1 u2 अगर दो एलिमेंट एस में है देन क्या होगा, अगर ये कॉन्वेक्स है तो लैम्डा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी एस में बिलोंग करेगा, जहां पर लैम्डा क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। अगेन T इज कॉन्वेक्स सेट, T भी क्या है आपका कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, दो एलिमेंट लीजिए रे, v1 और v2 दो एलिमेंट T में है, देन क्या होगा लैम्डा v1 1 माइनस लैम्डा v2, ये भी T में बिलोंग करेगा। देखिए लैम्डा u1 1 माइनस लैम्डा u2 किसमें बिलोंग कर रहा है, s में, और लैम्डा v1 1 माइनस लैम्डा v2 किसमें बिलोंग कर रहा है, t में। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखें तो हम इक्वेशन 1 को क्या बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, क्या होगा फर्स्ट से आपका लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, आपकी ये वैल्यू क्या हो गई, ये बिलोंग यहाँ से, चलिए ये किसे बिलोंग कर रहा है, s को, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ से
बिलोंग टू अल्फा एस, और ये किसे बिलोंग कर रहा है, टी को, प्लस बीटा टी। तो हमने क्या प्रूफ किया, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 से बिलोंग कर रहा है। देखिए x1 x2 इसी के एलिमेंट थे, और ये x1 x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन भी अल्फा एस प्लस बीटा टी को बिलोंग कर गया। यानी कि क्या प्रूफ कर दिया हमने, दैट इज, लिखिए x1 x2 दो एलिमेंट आपके अल्फा एस प्लस बीटा टी में बिलोंग कर रहे थे देन, और हमने प्रूफ कर दिया लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 भी किसमें बिलोंग कर गया, अल्फा एस प्लस बीटा टी में, जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन आपकी है, यानी क्या प्रूफ हो गया, हैंस अल्फा एस प्लस बीटा टी इज कॉन्वेक्स सेट। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें क्या गिवन है, दो सेट कॉन्वेक्स हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला सेट भी कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। यानी कि जब हमें किसी सेट को कॉन्वेक्स प्रूफ करना होता है तो बस आप इतना याद रखिए, जिसे आप कॉन्वेक्स प्रूफ करेंगे आप उसके दो एलिमेंट लीजिए, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनाइए, वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने x1 x2 दो एलिमेंट हमने इसमें बिलोंग कराए, अल्फा और बीटा हमें दिए हुए हैं स्केलर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, x1 को क्या एज्यूम करेंगे, क्योंकि x1 किसमें बिलोंग करता है, अल्फा एस प्लस बीटा टी में, तो जिस सेट में बिलोंग करेगा उसी टाइप का वो एलिमेंट होगा। यानी x1 होगा अल्फा u1 प्लस बीटा v1, x2 होगा अल्फा u2 प्लस बीटा v2। चलिए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनाइए, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, तो ये x1 की वैल्यू x2 की, और लैम्डा रेस्ट्रिक्टेड है कि ये वैल्यू रखेगा 0 से 1 के बीच में। इसी तरह लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 को सॉल्व कैसे किया हमने, अल्फा फर्स्ट एलिमेंट से अल्फा कॉमन लिया और इसके फर्स्ट एलिमेंट से अल्फा कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, सेकेंड एलिमेंट से बीटा कॉमन लीजिए और यहाँ भी सेकेंड एलिमेंट से बीटा कॉमन लीजिए। अगर ये अल्फा एस प्लस बीटा टी में बिलोंग कर जाए तो हमारा अल्फा एस प्लस बीटा टी कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट एस में है और ये एलिमेंट टी में। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, आप लोगों को ये बात गिवन है कि एस क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। अगर एस कॉन्वेक्स है तो कैसे करेंगे, दो एलिमेंट एस में, देखिए ऊपर हमने दिखाया u1 u2 एक्स्ट्रा नहीं लेंगे आप, u1 और u2 किस में है, एस में बिलोंग करता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी एस में बिलोंग करेगा क्योंकि एस कॉन्वेक्स। टी आपको कॉन्वेक्स दिया हुआ, देखो v1 और v2 दो एलिमेंट आपके टी में बिलोंग कर रहे हैं अगर दो एलिमेंट टी में बिलोंग करे तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी टी में होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। तो देखिए इस इक्वेशन में हमने प्रूफ कर दिया ये एस में बिलोंग करता है, ये टी में, तो दैट इज ये किस में बिलोंग करेगा, अल्फा एस प्लस बीटा टी। तो हमने प्रूफ कर दिया x1 x2 दो एलिमेंट हम अल्फा एस प्लस बीटा टी से लेकर चले थे, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी उसी में बिलोंग करता है। दिस इज आर्बिट्रेरी, हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा एस प्लस बीटा टी में ये एलिमेंट जो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनकर आएंगे वो बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब अल्फा एस प्लस बीटा टी क्या बन गया, हमारा कॉन्वेक्स सेट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको शायद अच्छे से हमने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को कॉन्वेक्स सेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हम पे प्रीवियस लेक्चर भी देखिए, तो आप लोगों को कॉन्वेक्स सेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।